आइए आज हम खजूर संडे में आप सभी का स्वागत करते हैं और हम प्रभु के महिमा के लिए भजन संहिता 116 को पढ़ेंगे। और मैं प्रेम रखता हूं इसलिए कि यहोवा ने मेरे गिड़गिड़ाने को सुना है। उसने जो मेरी ओर कान लगाया है, इसलिए मैं जीवन भर उसको पुकारा करूंगा। मृत्यु की रस्सियां मेरे चारों ओर तो थी, मैं अधोलों की सकेती में पड़ा था। मुझे संकट और शोक भोगना पड़ा। तब मैंने यहोवा से प्रार्थना की, हे यहोवा, विनती सुनकर मेरे प्राण को बचा ले। यहोवा अनुग्रहकारी और धर्मी है और हमारा परमेश्वर दया करने वाला है। यहोवा भोलों की रक्षा करता है। जब मैं बलहीन हो गया तब उसने मेरा उद्धार किया। हे मेरे प्राण, तू क्यों अपने विश्राम स्थान में लौट आ, क्योंकि यहोवा ने तेरा उपकार किया है। तूने तो मेरे प्राण को मृत्यु से, मेरी आंखों को आंसू बहाने से और मेरे पांव को ठोकर खाने से बचाया है। मैं जीवित रहते हुए अपने को यहोवा के सामने जानकर नित चलता रहूंगा। मैंने तो जो ऐसा कहा है, इसे विश्वास की कसौटी पर कसकर कहा है कि मैं तो बहुत ही दुखित हुआ। मैंने उतावली से कहा कि सब मनुष्य झूठे हैं। यहोवा ने मेरे लिए जितने उपकार किए हैं, उनका बदला मैं उसको क्या दूं। मैं उधार का कटोरा ले उठाकर यहोवा से प्रार्थना करूंगा। मैं यहोवा के लिए अपनी मन्नतें सबों की दृष्टि में प्रकट रूप से उसकी सारी प्रजा के सामने पूरी करूंगा। यहोवा के भक्तों की मृत्यु उसकी दृष्टि में अनमोल है। हे यहोवा, सुन, मैं तो तेरा दास हूं, तेरा दास हो, तेरी दासी का पुत्र हो। तूने तो मेरे बंधन खोल दिए हैं। मैं तुझको धन्यवाद बलि चढ़ाऊंगा, हे, और यहोवा से प्रार्थना करूंगा। मैं यहोवा के लिए अपनी मन्नतें प्रकट में उसकी सारी प्रजा के सामने मिलकर पढ़े। यहोवा के भवन के आंगनों में, हे यरूशलेम, तेरे भीतर पूरी करूंगा, यहां की स्तुति करो। परमेश्वर का धन्यवाद। आज हम उस दिन में हैं। मैं इस कोरस के साथ आगे बढ़ेंगे। मेरी जिंदगी में आके मेरी जिंदगी बचा ली। मेरी जिंदगी में आके मेरी जिंदगी बचा ली। प्रभु ने हमारी जिंदगी को बचा लिया और परमेश्वर का वचन में आज हम एक मत्ती सुसमाचार और 21वां अध्याय 1 पद से और 11 पद के बीच में हम एक बड़ी बात को देखते हैं। 21वां अध्याय और यहां, जब मैं यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ के फैगे के पास आए, तो यीशु ने दो चेलों को यह कहकर भेजा कि अपने सामने के गांव में जाओ और वहां पहुंचते ही एक गधी का बंधी हुई और उसके साथ बच्चा भी तुम्हें बंधा मिलेगा। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहो कि प्रभु को
इसका प्रयोजन है, तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था कि वो पूरा हो। हे सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आ रहा है, वह नम्र है, गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर है। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया, और गदही और बच्चे को लाकर उस पर अपने कपड़े डाले, और वह उन पर बैठ गया। और बहुतेरे लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए, और लोगों ने पेड़ों की डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। और जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे जाती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, हे दाऊद के संतान, होसन्ना, धन है जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होसन्ना। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई, और लोग पूछने लगे, ये कौन है? लोगों ने कहा, वह यह गलील के नासरत का भविष्यवक्ता यीशु है। हम परमेश्वर के वचन में प्रभु यीशु मसीह ये जो घटना घट रही है अपने आप ही नहीं, बल्कि इसकी योजना प्रभु के जन्म से बहुत साल पहले बन चुकी थी, कही जा चुकी थी। यरूशलेम में जो कुछ होने वाला था वो चुपचाप नहीं हुए। प्रभु यीशु मसीह ने सबसे पहले लोगों के बंधनों को तोड़ा। आज जो पाम संडे जो है, प्रभु यीशु मसीह विजय प्रवेश का ही नहीं है, बल्कि प्रभु यीशु मसीह बंधनों को तोड़ता है और बड़ी विजय के साथ बड़े जनसमूह प्रभु के उन कामों को जो उसने उनके बीच रहते हुए, बाइबल में लगभग 35 आश्चर्य कर्मों का वर्णन है, लेकिन उन्होंने इससे कहीं ज्यादा अद्भुत काम किए। और उन अद्भुत कामों का लोग जो उस भीड़ में थे, उन्होंने ज्यादातर लोगों ने, अगर यूहन्ना का सुसमाचार और उसका 12वां अध्याय वहां 1 पद पढ़े, बैतनिय्याह के बैतफगे के में जाकर के, और जहां मरियम और मार्था और लाजर का घर था, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने ये लाजर को 4 दिन के बाद मुर्दा में से जीवित किया था, कोढ़ियों को शुद्ध किया था, जलंधर के रोगी को चंगा किया था, सतार के दास को जीवन दिया था, यार की बेटी को जिंदा किया था, विधवे के बेटे बेटे को जिंदा किया था, और भी कोढ़ियों को शुद्ध किया था, झोले के मारे हुए को चंगा किया था। प्रभु यीशु मसीह ने तमाम प्रकार के लोगों को छुटकारा दिया, दुष्ट आत्माओं से छुटकारा दिया, जिनकी दुनिया सब कुछ खूबसूरती तक छीन ली थी दुष्ट आत्माओं ने। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उन सब से उन्हें आजाद किया, छुटकारा दिया। प्रभु यीशु मसीह छुटकारा देता है, वो छुटकारा देता है, और आज वो छुटकारा पाए हुए लोग प्रभु की बात को सुनते हैं और उसके आधार पर वो जाते हैं और एक गधी को और उसके बच्चे को खोल देते हैं, आजाद कर देते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने हमें
आजादी मिलती है, क्योंकि वो सच है। और बाइबल कहती है जो सत्य को जान लेता है वो आजाद हो जाता है। और आजाद कर दिया। परमेश्वर का वचन हमें ये बात बताता है कि उसने बंधनों को तोड़ा, और जैसा था वैसे ही लोगों ने उसके आदर में, सम्मान में अपने कपड़े बिछा दिए। और इसके बाद लोगों ने जाकर के, जब कुछ नहीं था, वो लोग दौड़ कर आगे गए और उन्होंने प्रभु के सामने उस रास्ते में खजूर की डालियों को जमीन रास्ते में बिछा दिया और उन्होंने नारे लगाए, होसन्ना, आकाश में होसन्ना, हे प्रभु हमें बचा, हमें बचा। लोग पुकार उठे, और जब वो पुकार रहे थे तो लूका रचित समाचार और 19वें अध्याय में वहां जाए और वहां पर लोग कहने लगे यीशु से, इन्हें रोक। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इनको रोकोगे? तुम्हें पता है चट्टानों से संतान उत्पन्न हो जाएंगे और चट्टान परमेश्वर की महिमा करने लगेगी। परमेश्वर की महिमा को कोई रोक नहीं सकता। परमेश्वर के कामों के बारे में कोई रोक नहीं सकता। कहता जो मैं करना चाहूं तो मुझे कौन रोक सकता है? परमेश्वर हर एक बात को जो करता है हजारों बार प्रचार करवा देता है, और सुनने वाले उस प्रचार से सावधान हो जाते हैं और अपने आप को सुरक्षा में। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, चट्टानें परमेश्वर की महिमा करेंगी। वे लोग होंगे जिनके दिल, मन चट्टानों के तरीके कठोर हैं। बाइबल कहती वो लोग भी परमेश्वर की महिमा, और तो अगर नहीं मानोगे तो दूध पीने वाले बच्चे भी परमेश्वर की स्तुति करेंगे। परमेश्वर का वचन बताता है लोग पुकार रहे थे और उसके आदर में भीड़ जो कर सकते थे, क्योंकि उसे मालूम था कि वो जो कुछ होने जा रहा है सब कुछ परमेश्वर की योजना के आधार पर हो रहा है। और यरूशलेम में जब हम भजन से 16 को पढ़ रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह ने जब प्रार्थना कर रहा था अपने चेलों के साथ एकांत में किसी पहाड़ पर, और चेले वहां पर ठहरे हुए थे, और तब वो जब प्रार्थना कर रहा था, बाइबल बताती है उसका रूप बदल गया और मूसा और एलिया उससे बातचीत उस महिमा के बारे में करने लगे जो यरूशलेम में आने वाले समय में होने वाली थी। और बहुत ही गहमा गहमी और गर्म गर्म, क्योंकि दोनों के पास वो अधिकार था, वो जो चाहे विपत्ति लावे, स्वर्ग से आकाश से आग बरसा दे। वो लोग परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह से बातचीत कर रहे थे, और प्रभु यीशु मसीह बड़े धीरज के साथ उस विषय में, उस चर्चा में सब बातों को कृपानुसार, और जो कुछ आज हो रहा है प्रभु का धन्यवाद। यहां हमने पढ़ा था, जाकर के यरूशलेम की बेटी से कहो तेरा राजा लादू के गधे के बच्चे पर क्या हुआ, बैठा हुआ, चढ़ा हुआ आता है। वो स्वभाव में नम्र है, वो स्वभाव में नम्र है,
यीशु मसीह ने मत्ती से सुसमाचार 11वें अध्याय और 30वें पद में बड़े अच्छे से लिखता है, मुझसे सीखो, मैं मन में नम्र और दीन हूं। यीशु मसीह मन में नम्र है, उस स्वभाव में नम्र है, और बाइबल कहती है उसके इस कारण से न्याय। लेकिन वो बातें अलग हो जाती है। लेकिन अभी हम यरूशलेम में जा रहे हैं और लोग जो होश अन्ना चिल्ला रहे हैं, हे प्रभु हमें बचा, क्योंकि इसलिए सारी मानव जाति नाश होने वाली थी। अगर यूहन्ना का सुसमाचार और 11वें अध्याय में आप पढ़े 39-40 पद को, तो आपको बड़े अच्छे से इसका वर्णन मिलेगा। यूहन्ना 11:49 से 53 पद पर है, 49। तब उसमें से एक, जब वहां चर्चा चल रही थी और लोग यहां पुकार रहे थे, हे प्रभु मुझे बचा, और तब कैफा नाम के व्यक्ति ने खड़े होकर कहा, जो उस वर्ष का महायाजक था, और उनसे कहने लगा, तुम कुछ नहीं जानते हो और तुम्हें यह भी नहीं समझ है, तुम्हारे लिए यह भला है कि हमारे लोगों के लिए एक मनुष्य आए और मरे और सारी जाति नाश न हो। ये बात अपनी ओर से न कही, उस वर्ष का महायाजक होने के कारण से, और उसने भविष्यवाणी की। पर परमेश्वर भविष्यवाणियों को कहला रहा है और उन बातों को पूरा करने के लिए, और भी परमेश्वर के उन कामों की महिमा कर रही है जो उन्होंने अपनी जिंदगियों में महसूस किया। हम भी परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि 89 में प्रभु ने मेरे जीवन को भी तमाम प्रकार के बंधनों से तोड़ दिया, तमाम प्रकार के बंधनों को तोड़ दिया, तमाम प्रकार के उन बातों को, बुराई से, पाप से, तमाम प्रकार के दुष्टता से, और उसने अपनी निकटता में लिया, और उसने हाथ पकड़ करके और आगे और पीछे घेर करके, जैसे परमेश्वर के दास दाऊद ने कहा, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है। यशायाह 62 में कहता है, जब तुम्हें इधर दाएं बाएं गिरने लगो तो पीछे से आवाज आएगी, मार्ग यही है इसी पर। परमेश्वर ऐसा नहीं कि जीवन में तमाम बातें नहीं आई, ये घटना घट रही थी, उससे पहले भी तमाम प्रकार की बातें आई। जब यीशु मसीह ने कहा ये सब कुछ होने वाला है, चेलों ने कहा ऐसा ना हो, बहुत सी बातें। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जो प्रार्थना किया, और प्रार्थना में परमेश्वर का वचन कहता है, भजन से 116 का पहला, मैं तुझसे क्या करता हूं प्रेम। प्रभु यीशु मसीह पिता से प्रेम रखता है और इस संसार से प्रेम करता है, और इसलिए कहता है, यहोवा ने मेरे प्रार्थना को गिड़गिड़ाना क्या कर लिया है, सुना है। परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और जवाब भी देता है। इसलिए परमेश्वर का प्रभु यीशु मसीह, सब भीड़ तो चिल्ला रही थी, लेकिन नहीं मालूम यीशु के चारों तरफ मृत्यु की रस्सियों का जाल बिछाया जा चुका था। भजन संहिता 116 के 3 में लिखा है, मृत्यु की रस्सियां मेरे चारों ओर थी। लोग चिल्ला रहे थे, हमें बचा,
और यीशु को चारों तरफ से जितना वो बचाते जा रहे थे उतना ही वो घिरते जा रहे थे। हमारे प्राणों को बचा, हमारे प्राणों को बचा। प्रभु यीशु मसीह बचाता है। प्रभु यीशु मसीह भविष्यवाणी को पूरा करता है। प्रभु यीशु मसीह जो उसके बारे में कहा गया वो नम्र है, वो लादू के गद्दे पर बैठ करके जा रहा है। यीशु मसीह की लोग प्रशंसा कर रहे हैं और वो कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं हलचल मच गई। यीशु दुनिया में सब कोई चला जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यीशु जहां चला जाए वहां हलचल मच जाती है। वो तब था और आज भी है। सब कुछ हो सकता है, सब जा सकते हैं, सब रह सकते हैं, सब बात कर सकते हैं, लेकिन यीशु के बारे में जहां बात आ जाती है वहां हलचल मच। किसी व्यक्ति से बात करें वो सारी बातें भूल जाएगा, लेकिन गड़बड़ी और तमाम प्रकार की बुराइयों को उखाड़ उखाड़ करके रख देगा। उस बुराइयों को अपने जिंदगी से हटाने का प्रयास नहीं करेगा, बल्कि उन बुराइयों को दिखाने का प्रयास करेगा। जो एक व्यक्ति इसके जीवन से हट चुकी होती है, परमेश्वर का वचन बताता है यीशु मसीह जिस किसी के जीवन में जाता है जाने से पहले हलचल मच जाता है, और वो बुराइयां लोगों के जीवन को और भी हलचल मचा देती है ताकि यीशु उनकी जिंदगी में काम ना कर पाए। परमेश्वर का वचन में हमें बताता है यीशु मसीह की जब लोग प्रशंसा कर रहे थे और यीशु ने लोगों ने आकर कहा इन्हें रोकिए, ये प्रशंसा ठीक नहीं है, ये प्रशंसा करना उचित नहीं है, ये जो कुछ कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा इन्हें रोकोगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। लोग पत्थरों के इंतजार ना करें। परमेश्वर का वचन बताता है कि हम परमेश्वर की महिमा करें, क्योंकि महिमा जब चेले उदाहरण के रूप में जब प्रभु यीशु मसीह के दास जेलों में बंद थे, उनको तकलीफ कष्ट दिया गया और जेल के अंदर जब सब सो रहे थे और ये परमेश्वर के दास परमेश्वर की स्तुति करने लगे, उनके बदन में दर्द था, आंखों में आंसू थे, लेकिन फिर भी वो आनंद से परमेश्वर की महिमा करने लगे। और बाइबल बताती है प्रेरित काम 16वें अध्याय में कि जेल की दीवारें ढह गई, उनके बंधन टूट गए, और जब उन्होंने देखा, सुना, समझा, और जिन्होंने सब कुछ के साथ बुरा किया था और वो अपने जीवन को सोचे कैदी भाग गए और अपने जीवन का अंत करना चाहे, और तब परमेश्वर के दास ने कहा तू ऐसा न कर, क्योंकि हम सब यहां हैं, क्योंकि आज सब ने सच को जान लिया है। जितने देश तमाम जेल में जो कैदी थे, सब ने यीशु को जान लिया, उसकी सामर्थ को जान ली। परमेश्वर की स्तुति में वो अधिकार है, वो सामर्थ है जो तमाम प्रकार के बंधनों को तोड़ देती है। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें उत्साहित करता है कि उसने मुझे अब मृत्यु के, जैसे भजन संहिता 42 के 40 के और दूसरे पद में लिखा है, मैं दलदल में धंसा जाता हूं, मैं दलदल में, अधोलोक की पीड़ा में दलदल में धंसा जाता हूं, और उस कौन है प्रभु मुझे बचा। जब लोग इस अवस्था में थे, आज भी जब कोई व्यक्ति प्रभु को सच्चे दिल से पुकारता है, परमेश्वर उन्हें उन परिस्थितियों से छुटकारा देता है। परमेश्वर के वचन में
ये लोग परमेश्वर की महिमा कर रहे थे। ये लोग परमेश्वर के उस पाम संडे में, खजूरों का मतलब है वहां खजूरों की खेती होती थी, खजूर बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते थे, कोई और साधन नहीं, इसलिए खजूर के पत्ते डालियों से ही उसका आभार व्यक्त कर रहे थे, उसके उपकारों का बदला दे रहे थे, उसके नाम को ऊंचा कर रहे थे, उसको सराह रहे थे कि सचमुच परमेश्वर कितना भला परमेश्वर है। लेकिन उन सबको ये नहीं मालूम था कि आज यरूशलेम जो जा रहा है ये बड़ी विजय के साथ। और जब वहां गए तो तमाम लोगों के जीवन में हलचल मच गई। लोगों ने पूछा, तुम्हारी जिंदगी में कौन आया है? लोगों ने कहा यीशु आया है। लोगों ने कहा यीशु आया है। तुम्हारी जिंदगी, तुम क्यों इसको परमेश्वर की स्तुति कर रहे हो? क्योंकि उसने मेरी जिंदगी बदल दी है, मेरा स्वभाव बदल दिया, मेरा व्यवहार बदल दिया, मेरी बातचीत बदल दिया, मेरे नजरिए बदल दिए, विचार बदल दिए और सब कुछ बदल दिया। आज मैं खुश हूं। मुझे वो दिन पता है, वो दुख पता है, वो पीड़ा पता है। उस कोढ़ी से पूछे जो अपनों के साथ रहते हुए और जब घोषित कर दिया गया कोढ़ी है और जब वो अलग कर दिया जाता था और वो दबाए रखना था, खूबसूरत व्यक्ति कोढ़ के कारण अपने ओठों को दबाए रखता था और चिल्लाता था दया से और वो किसी गली में नहीं जा सकता था और लोग जाते थे तो पत्थर वहां करते थे और उसका जीवन कितना निराशापूर्ण और कितना हर जीते हुए मर रहा था। लेकिन जब उसने चंगाई पाई है तो वो कहता है यीशु ने मेरे जीवन को बदल डाला है। यीशु किसी के भी जीवन को बदल सकता है। वो तब था और आज भी बदल सकता है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, प्रशंसा हो। जब परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे, प्रभु यीशु मसीह ने कहा इसलिए इन्हें ना रोको, इन्हें स्तुति करने दो, इन्हें स्तुति करने दो, क्योंकि इनकी दीवारें, इनके बंधन टूट चुके हैं, इन्हें कोई नहीं रोक सकता है। हालेलुया। आज पाम संडे के दिन में सब दुनिया भर में इस बात को याद किया जाता है, प्रभु यीशु मसीह ने गदही के उन तमाम लोगों के बंधनों को हम सभी के उसी में से तरीके से समझा जाए बेकार प्रभु ने अपने योग्य बना दिया कि उसकी महिमा हो। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु के वचन में बड़े अच्छे से, इसलिए मैं क्या करूंगा, मैं धन्यवाद करूंगा, उसकी स्तुति करूंगा और सब लोगों के सामने अपनी मन्नतों को पूरा करूंगा, क्योंकि उसने मेरे जीवन में ये काम किया है। हमें छुटकारा दिया है। मैं नशे की आदत में था, मैं पाप में था, मैं झूठ बोलने वाला था, मैं चोर था, मैं उचक्का था, मैं लफंगा था, या जो कुछ भी हम महसूस करते हैं, या मैंने कुछ भी गलत किया है, चुगलखोर था, बदखोर था। परमेश्वर का वचन कहता है मैं बीमार था, यीशु मुझसे मिला और छुटकारा दिया। यीशु ने हमें छुटकारा दिया। मैं मर गया था, यीशु ने मुझे जीवन दिया है। ये जीवन उसका है, इसलिए मैं उसकी स्तुति करूंगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है यहां पर, उसने मुझे क्या किया, तूने मेरे प्राण को मृत्यु से और मेरे आंखों से आंसुओं को क्या कर दिया, मृत्यु से बचा करके आपने आंसू को पोंछ दिया और पांव को ठोकर खाने से भी बचा लिया। ये ठोकरें जो तमाम चोट लग जाती है, इनसे मतलब नहीं रखता। हम उस ठोकर से परमेश्वर ने बचा लिया जो आज लोगों की जिंदगी में तमाम ठोकर खा रहे हैं। कितने जवान ठोकर खा रहे हैं, कितने युवक ठोकर खा रहे हैं, कितनी युवतियां ठोकर खा रही हैं, कितने लोग आज ठोकर खा करके बर्बाद हो रहे हैं। और उन्हें जो परिस्थिति पैदा हो रही है, आने वाले दिनों में बहुत ही भयानक होगी। लेकिन परमेश्वर का वचन में आज भी इस प्रकार से उस समय भी थी और लोग चिल्ला रहे थे, हे यीशु हमें बचा, हमें बचा। और जब लोगों ने बचाने के लिए पुकार लगाई, यीशु ने बिना कुछ कहे बड़ी नम्रता के साथ
उस उनकी प्रार्थनाओं को क्या कर लिया, सुन लिया और उसके लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। आज यरूशलेम में प्रभु यीशु मसीह इसलिए प्रवेश कर रहा है क्योंकि हमारे बचाने के लिए यीशु मसीह, जब हम पाप में ही थे तो मसीह यीशु हमारे लिए मरने जा रहा है। कोई अब धन्यवाद, कितना अद्भुत परमेश्वर है, कितना अद्भुत परमेश्वर है। हालेलुया, धन्यवाद 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 यीशु। हालेलुया हालेलुया। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। जब मैंने सोचा असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। संसार के अंत तक रहने वाला मैं यीशु तेरे साथ हूँ। हालेलुया, तब तक मैं तेरे साथ हूँ। हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह, आज हम तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं उन तमाम लोगों के लिए प्रभु जो आज आकाश में अशांति पैदा हो रही है और पृथ्वी पर अशांति खड़ी है और कितने जीवन बंधन में जकड़ चुके हैं। आज न तमाम प्रकार के हिंसा के, प्रवृत्ति के, विचार के, तमाम उन्हें समझ में नहीं आ रहा है और सोचते हम जो कुछ कर जाएंगे यही हमारी शक्ति है, पर सच ये है कि वो आज भी अंधकार में है। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं आपका अनुग्रह, तो प्रभु जी हमारे तमाम, जैसे तेरे दास ने कहा, उस महायाजक ने हमारी जाति नाश न हो और इसके लिए एक व्यक्ति को हिंसा, इस जाति के लिए मरना आवश्यक है, इसलिए प्रभु आज कोई और नहीं था। यीशु ने कहा वो मैं मेमना हूं। परमेश्वर का उपाय इस पृथ्वी पर आ गया जिससे कि वो हमें छुटकारा दे, लोगों को छुटकारा दे तमाम प्रकार की बुराइयों से, न तमाम प्रकार के बुरा अंधकार की बातों से, अंधकार के कामों से, उन तमाम परिस्थितियों से, और हमें कुशल के मार्ग में चलाए। आज हम धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें उद्धार दिया, हमें छुटकारा दिया, हमें जीवन दिया, चंगाई दी और वो आनंद दिया है जो संसार हमें नहीं दे सकता है। इसलिए प्रभु हम तेरी स्तुति करते हैं। वो प्रभु तेरा वचन कहता है जो जय पा चुका था और भी जय पाने के लिए आगे बढ़ गया ताकि हम सब भी और जय प्राप्त करें और तेरी महिमा कर सकें। प्रभु हर एक सुनने वाले श्रोता के लिए, हर एक आराधक के लिए, हर एक उस बेटे और बेटी के लिए हम प्रार्थना करते हैं वो लोग भी आपके वचन के द्वारा आशीष पाएं और तुझको महिमा दे सके। धन्यवाद के साथ प्रार्थना अपने प्रिय प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। प्रभु आशीष दे।